जय हिंद दोस्तों। और आज अपना संडे है और भाई आपको आरपीएफ कांस्टेबल में बता ही चुके हैं कि कल हम लोग शादी में गए थे अपने पड़ोस वाली डिस्ट्रिक्ट के बगल में। तो भैया रात भर वहाँ पे जागे, सुबह उठे यानी आए और घर पे आने में सर्दी में आए और फिर आके नहाया धोया, फिर खाना भी खाया, सेट लगाया। तो आज टाइम हो गया और आज का सेट देखा जाए जीडी का, तो आज का सेट इतना मॉडरेट भी है, इतना बढ़िया सेट है कि केवल 4 क्वेश्चन मैथ के और 4 क्वेश्चन रीजनिंग के हार्ड डलने से की वजह से केवल पूरा सेट मॉडरेट हो गया। आप देख रहे होंगे कि जो मैथ में है ना, जो चोर पुलिस वाला सवाल था, तो वो बहुत बढ़िया सवाल था एक तो। और एक आपको देखा जाए तो वो यानी 2-3 सवाल इतने बढ़िया सवाल थे कि वो कैलकुलेटिव थे। एक सिंपलीफिकेशन वाला भी उसमें हार्ड सा यानी मॉडरेट टाइप का था कि जो जल्दी नहीं निकल सकता। और एक और यानी कोई लॉजिकल भी सवाल उन्होंने सर ने डाल दिए, जो जो यानी 1-2 क्वेश्चन तो उसमें आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के सेम टू सेम डाल दिए उनने, 2-3 क्वेश्चन। और आज का अगर देखा जाए तो एसएससी जीडी में आज के सेट में और रीजनिंग इतनी अगर टाइम टेकिंग है, आज समय का खेल है, पूरा काय का है समय का। समझ में पूरा आ रहा था कि करना कैसा कैसा है, लेकिन करने में सोचने में इतना टाइम लग जा रहा था कि 30 से 35 मिनट यानी 30 से 35 सेकंड तो आपको सोचने में लग रहे थे। फिर उस क्वेश्चन को करते आप तो और यानी टाइम लगता। तो आज टाइम की वजह से हो सकता है कि कुछ भाइयों का स्कोर थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन जो बराबर यानी फाइनल मेरिट से आउट हुए हों या पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे, तो उनका एवरेज यानी उनका नंबर है जैसे हमारा पिछली बार 136 था, इस बार 134 है। और हमारे कटारी भैया का भी 134 है आज स्कोर बराबर का। बस अंतर कहाँ पे आया, उनकी मैथ रीजनिंग थोड़ी नहीं बनी, जीके बन गई, हमारी जीके नहीं बनी। क्योंकि अभी 16 तारीख को हमारा यूपी पुलिस का डीबीपीएसटी था, तो 1-2 दिन झांसी में यानी रुक गए, वहाँ पे टूट गए। कल शादी में भी गए और डीबीपीएसटी फिट हैं, अच्छी बात है, भगवान की कृपा से बस फाइनल हो, नौकरी लें। और कब तक पढ़ते रहें, आखिर खुद से क्वेश्चन लगने लगता कि कब तक पढ़ते रहें। लगता है कि इसमें हो जाए, किसी में भी हो जाए, उसी में ज्वाइन करें और बस जाएं। उसके अंदर जाने के बाद फिर लगता कि अब ये करें तैयारी, वो करें। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क यही होता कि कोई तो मिल जाए। बेरोजगारों का कोई ड्रीम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता भाई, जो मिल जाए उसके लिए। जिन भाइयों का एसएससी जीडी हो गया है, जिनकी ज्वाइनिंग है, आप बाइज्जत ज्वाइनिंग करें भाई। क्योंकि आगे का कोई देख के नहीं आया, कि कहाँ पे क्या कोई पॉइंट हो जाए या क्या हो जाए। तो जिनका हो गया हो, चाहे ट्रेडमैन में हो गया हो, चाहे कांस्टेबल में हो गया हो या अदर फील्ड में हो गया हो, तो आप आराम से ज्वाइन कर लें उसे और यहाँ का स्किप कर सकते। या फिर आप लोग को अगर छुट्टी मुट्टी अगर वगैरह मिल जाए तो आके कर लो, लेकिन जो आपको मिल जाए वो आप ज्वाइन कर लें। और आगे देखें, जो भाई कई इतने भाई हैं जो यानी अभी 149 कट ऑफ गई, तो कुछ भाई लोग उसमें आउट हो गए, तो वो तैयारी में और निरंतर लगे हुए हैं, तो उनको कोई असर स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा। क्योंकि हमारे पास स्कोर आते तो सब टॉपर भैया भी आते और उसमें यानी कम वाले भी आते। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन एसएससी जीडी में है, यूपीएससी से भी ज़्यादा लगने लगा अब तो हमें। क्योंकि 95 और 96 जहाँ पर कट ऑफ जाती है और वहाँ पर 1.5 से 2 लाख बच्चा हर संडे एक प्लेटफॉर्म अकेले पे सेट देता हो, तो आप समझते हैं। और सेट है ना, जो हिंदी माध्यम यानी प्लेटफॉर्म है, ऑल इंडिया नहीं लगाती, बस यहाँ पर यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और बहुत से बहुत झारखंड, छत्तीसगढ़, बस। और ज़्यादा बच्चे यहाँ पे सेट नहीं लगाते हो। वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देखते, मंगल से बुधवार तक कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 लाख बच्चे सेट लगा लेते। तो आप ध्यान रखें। हाँ, बाकी अदर एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम आपके एक साथ होने हैं। एक तो एसएससी जीडी पहले हो जाएगा, उसके जस्ट पीछे लगा रहेगा अपना आरपीएफ कांस्टेबल। और उसके बाद एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, एनटीपीसी लगा है, और भी वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी की आने ही वाली है, तो उसके लिए दिल्ली पुलिस लगी ही है। तो तैयारी कंटिन्यू रखें, आपका निखार यानी अपने आप दिनों दिन आप और चमकते जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। एक समय था आरडब्ल्यूए का, हमें खुद ध्यान है 2022-23 में हमारा पहली बार क्वालिफाई हुआ था, तो 2022 के दिसंबर टाइम में हम लोग का 105 और 106, 110-12 स्कोर आता था आरडब्ल्यूए पे, जो कि आज के ज़माने यानी आज ऐसा लगता कि 136-37 आता तो फीका सा पड़ जाता। तो बस भाई वहाँ पे 110-11 में खुश हो जाते थे, आज 135-36 में खुश नहीं है। तो वो तैयारी के ऊपर है। और आज का देखा जाए तो पूरा पेपर टाइम टेकिंग है। जो भाई पुराने होंगे, अनुभव होगा, वो पूरा कर ले गए होंगे, जो नए नए होंगे ज़्यादा तो क्वेश्चन है कि 2 ही अगर आरपीएफ का एग्जाम है तो की को टारगेट करें। जो भाई जो एग्ज़ाम आपको पहले प्रिपेयर करे, यानी जो एग्ज़ाम पहले देखो, दोनों की तैयारी समान है। बस आरपीएफ में है ना करंट का वेटेज ज़्यादा रहेगा, जीडी में करंट का वेटेज थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पढ़ना आपको पूरा है।
और वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती क्योंकि हम लोग घर पे बैठे और छत पे कुछ बच्चे लगे रहते यहाँ वहाँ से कूदने कांदने। आज का ओवरऑल देखा जाए तो टाइम टेकिंग पेपर था आज का, है जो अनुभवी बच्चे थे वो आराम से उतना ही स्कोर था उनका, और जो नए नए होंगे उनका कुछ कम हुआ होगा स्कोर, लेकिन आज का एवरेज देखा जाए तो बढ़िया है। और मैं पिछले 1 महीने से भाई बुक नहीं की, यानी 2 सप्ताह तो क्लियर है कि हमने बुक ना छी, बस पढ़ाने में पढ़ाते हम मैथ रीजनिंग है, जीके नहीं। और जीके एक ऐसी होती है कि अगर उसको देखो ना, उसको संभालो ना, उसको बार बार उसको रीड ना करो तो कोई भी हो, चाहे हम हो या आप हो, वो फिर बनती नहीं और उसमें यानी कन्फ्यूजन और होने लगती कि जे ऑप्शन होगा कि जे ऑप्शन। और बाकी भैया लोग ने लगाया, उनका क्या स्कोर रहा अपना 116 रीजनिंग थोड़ी अच्छी थी आज, टफ लेवल की थी। यानी शुरुआत में कई लोगों का माइंडसेट यही रहता कि वहाँ पे भी एग्जाम में पहले नंबर रीजनिंग आती तो भाई उठाएं, तो यहाँ पे भी कोशिश करते कि पहले रीजनिंग उठाएं। अपने अमन भैया का 134 है, हमसे यानी 1 नंबर ज़्यादा ही है, यानी बराबर ही हम और हैं। और आज आपको क्या लगा हार्ड जी कैसा? आज हमें मैथ भी हार्ड लगी और रीजनिंग भी हार्ड लगी, और केवल 4 क्वेश्चन से हार्ड लगा है ना, केवल 4 क्वेश्चन से, उसमें 2 गलत भी हो गए हैं। हाँ, और जीके कितने बनी अपनी? जीके बनी 16 की। जीके का ओपिनियन है भैया और अनखो पूछत के जीके कहाँ से पढ़े, कैसे बन जाए 15-16 की? जीके बस नवीन सर की पढ़ी हमने, जीके वो और नवीन सर की पढ़ी नायक सीरीज बराबर। नायक सीरीज पढ़ने के बाद इनके दिमाग में एक फाउंडेशन जैसी चीज़ बन गई और आराम से फिर वही रिवाइज करते रहते और देखते रहते। और रात को जे भी हमारे साथ गए थे, यानी जहाँ पर शादी थी उस भैया के घर पे, तो जे लोग वहाँ पर शादी की बातें ना करके जीके के एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे रात के, तो हमने कहा सो जाओ, नहीं तो हम यहीं पर लठ उठा के तुम लोग की क्लास लगा दें। और अपने कृपाराम भैया हमने लगाया नहीं, अभी इनने उनका लगाया, इन 135 जीएससी में 15 क्वेश्चन बने, बाकी 18 तो देख सकते हैं आप लोग कि सबका स्कोर बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आज का टाइम टेकिंग था और आप एग्जाम डेट यानी आने ही वाला है एग्जाम, और लास्ट समय पे केवल और केवल आपको रिवीजन करना, कुछ नया नहीं पढ़ना आप बस। और रिवीजन भी जो लोक नृत्य, पंचवर्षीय योजना, जनगणना और जे त्यौहार जे वगैरह और हिस्ट्री पॉलिटी का अगर कर लो, अनुच्छेद वगैरह ये सब रिवीजन करके, और साइंस में करना केवल बायोलॉजी का ज़्यादा कर लेना। टाइम तो वो आ गया है, बस केवल रिवीजन मौका लगाओ। टाइम तो वो आ गया आपके पास, जितनी ज़्यादा 2 भी लगा सकते हैं, और 2 लगाओ तो ज़्यादा। 15 दिन जैसे आरडब्ल्यू वाले सर की जो अब संडे के भरोसे नहीं रहो, उसमें लोक नृत्य वगैरह अगर उससे पढ़ लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो अभी नई स्ट्रेटेजी की आ गई सर की, वो बहुत बढ़िया है। संडे टू संडे का कोई दिक्कत नहीं, पता पड़ा एक संडे बाद और आपका एग्जाम हो जाएगा। हाँ, तो बस लगा 2 ठीक है। और बाकी स्कोर आज का बोले तो सब भैया का स्कोर है, सुनने में यानी आप लोग को लगेगा कि टफ है, लेकिन आप स्कोर देखना। सानू खान हमीरपुर 146, ये भैया हमसे, हमारा चैनल तो अभी बना, लेकिन इन भैया को हम बहुत पहले से जानते हैं, आज से कम 1.5-2 साल पहले से हैं। तो सानू खान हमीरपुर से 146, नवरत्न तोमर खुर्जा 124, सुमित तिवारी सुल्तानपुर 117, पीयूष यादव अम्बेडकर नगर से 131, गौरव राजा टीकमगढ़ से 140, हिमांशु यादव आजमगढ़ से 135, विशाल यादव चंदौली से 148, दुर्गेश चौहान मऊ से TWA का लगाया इनने तो 126, अगम पायलट बिहार से 124, राघवेंद्र यादव गाजीपुर से 147, श्याम सुंदर राजपूत मैनपुरी से 119, आशीष प्रजापति MP से 124, तेज सिंह यादव झांसी से 118, निखिल कौशिक सोनीपत हरियाणा से 130, करण कांत एटा से 140, अरविंद कुमार हापुड़ से 113, विशाल कुमार फिरोजाबाद 129, पुष्पेंद्र औरैया लिखा है औरई तो 121, सतीश यादव महाराजगंज से 115, विनीत यादव महाराजगंज से 112, गायत्री कुमावत राजस्थान से 127, कुमार राहुल सीकर राजस्थान से 137, प्रकाश देवासी राजस्थान से 130, रितेश तिवारी UP से 122, नितिन पाल शाहजहांपुर से 123, यूसुफ लखीमपुर खीरी से 107, मलिक यादव इटावा से 128, दीपम हनुमानगढ़ राजस्थान से 133, अवनीश यादव फर्रुखाबाद से 135, रजत जाट अलवर से 124, प्रदीप लोधी सागर से 146, अक्षय कुमार बिहार से 126, नफीस खान झांसी से 131। कट ऑफ आज 127-28 बढ़िया आज का था, जैसा चाहे कि यानी UP की बता रहे हैं आपको। पंकज कुमार उन्नाव से 123, जयप्रकाश भाटी MP से 119, शिवम सिंह हमीरपुर से 122, शिव मोहन बिहार से 135,
कृष्णा पचौरी आगरा से 133, प्रेम कुमार उत्तर प्रदेश जालौन से 124, बजरंग अजमेर राज से 142, कमलेश प्रजापति महोबा से 82। थोड़ा कम है भैया, लेकिन कोशिश करना आप पहले 100 के पार जाओ, फिर आगे आपकी नई नई तैयारी होगी, हमें पता है, लेकिन 100 के पार जाओ, उसके बाद आराम आराम से एक एक करके बढ़ते जाते नंबर। सुनील भाई के 128, राहुल कुमार आरा बिहार से 121, रोशनी झुंझुनू राजस्थान से 139, मोहित यादव आगरा 139 गर्ल्स में बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसे पेपर के हिसाब से बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसा प्रीवियस ईयर के आधार पर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में आप लोग कोशिश करो कि यानी दुआ करो, ये भगवान से प्रार्थना करो कि पेपर थोड़ा हार्ड ही बने, क्योंकि नॉर्मल पेपर में यही हो जाता नॉर्मल और हार्ड में कि पढ़ने वाले बच्चों में कोई अंतर नहीं रह जाता नॉर्मल और हार्ड, यानी नॉर्मल पेपर में। हार्ड में जो पढ़ने वाला होगा वो स्कोर करेगा, लेकिन जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी कमज़ोर होगी वो नहीं कर पाएगा। आगे देखें, मोहित यादव आगरा से 128, विकास शुक्ला बाराबंकी से 120, मनीष हनुमानगढ़ राजस्थान से 136, अभिषेक यादव मिर्ज़ापुर से 133, चंचल सैनी हरियाणा से 125, वीरेंद्र बाथम शिवपुरी 138, अभिषेक कुमार सिकंदराबाद से 131, सिकरबार 131, प्रकाश यादव सीकर राजस्थान से 137, शिवानी धाकड़ MP से 119, ऋषभ अमरोहा से 92 कौशिंद्र बुलंदशहर 133 और धर्मपाल साहनी गोंडा से 128, प्रदीप लोधी सागर से 146, मनीष यादव गाजीपुर से 119, साक्षी सोनी 120 और अपने यशपाल भैया झांसी वाले जिनके यहाँ हम रुके थे, आपको वीडियो में भी बताया था जब DB की यशपाल भैया हैं, तो उनका आज स्कोर है 140 और आज इनके पास CISF होती अगर ये मेडिकल में आई में अनफिट हो गए थे भैया थोड़ी सी। तो देखो मेडिकल एक किस्मत का खेल है और उसके बाद ये एक ट्रेडमैन वाली भर्ती में मेडिकल फिट हैं और UP पुलिस का भी DB PST हो गया है। और फिर से हमारी बात हुई थी तो बोल रहे थे कि UP पुलिस की रनिंग देने को मिल जाए, क्योंकि ट्रेडमैन में भैया के अच्छे नंबर हैं और उसको ज्वाइन कर लेंगे बोल रहे थे हैं। तो यही स्कोर है हमारे पास। और आज का ओवरऑल देखा जाए तो पेपर बहुत बढ़िया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आखिरी समय पर आप लोग बढ़िया अपना रिवीजन करें और शांत मूड से रिवीजन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।